देखें भाई, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट में कैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, कि कोई भी अगर आपके पास नंबर्स हैं तो कैसे आपको किसी भी बेस में ऐड करना है, किसी भी बेस में सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें देखी थी। डिवीजन में हमने ये देखा था कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी। एक आपके पास सीट आई होगी कंप्यूटर की। ठीक है, तो आप अपने बैच के सेक्शन में जाएंगे, बैच में, और उस बैच में ऑप्शन होगा एसटीडी मटेरियल का। ठीक है, एसटीडी मटेरियल, तो वहां पर आपकी सीट जो है आई होगी। ठीक है, डाउनलोड नहीं होगी वो, आपको वहीं से पढ़ना है उसको। समझ रहे हैं? तो उसमें आपकी डेली ऐड होती रहेंगी, क्वेश्चन भी हैं वो उसमें और आंसर भी है। ठीक है, कोई अगर आपको गलत लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप वहां पर मतलब चैट ऑप्शन में आप बता दीजिएगा कि सर ये आंसर गलत है, तो वो हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, दूसरी बात है कि आप शेयर ना करें उसको किसी से भी, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आने। तो अगर आप शेयर कर देंगे दूसरी जगह तो फिर सारे क्वेश्चन वही डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएंगे सब लोग, तो फिर आपका जो है जो अधिकार है 120 में 120 वाला वो सब ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए उस सीट को आप किसी भी बच्चे के साथ शेयर ना करें, खुद अच्छे से उसको कवर करें। ठीक है, लैपटॉप पे नहीं खुलेगा भाई, केवल वो फोन पे खुलेगी। ठीक है, फोन पे खुलेगी, वहीं पर बैच में खुलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले नहीं सकते, डाउनलोड आप कर नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, देखें, तो आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिजिटल लॉजिक। क्वेश्चन अभी करा देंगे, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें और फिर क्वेश्चन क्वेश्चन 4-5 सेशन में कर लेंगे सारे, मतलब जो डीपीपी दी हैं उनके भी कर लेंगे, अलग से जो आपके टेस्ट में देते हैं उनके भी, सारे क्वेश्चन क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। देखें, तो डिजिटल लॉजिक, तो डिजिटल लॉजिक में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कुछ कंप्यूटर में इनपुट करते हो तो कंप्यूटर में ऐसा होता है कि सर्किट्स होते हैं। ठीक है, आपने कभी अगर मोबाइल ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा कि अंदर जो पीसीबी होता है, ठीक है, उस जो प्लेट आप जिसको बोलते हो उसको बोलते हैं पीसीबी। तो जो आपकी पीसीबी होती है उस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो भी कंपोनेंट बनता है, एक छोटा सा जो बहुत कंपोनेंट होता है उसके अंदर भी सर्किट होता है। मतलब मान लो एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, मान लो ऐसा कोई एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट में भी बहुत सारे अंदर सर्किट होते हैं। ठीक है, तो वो सर्किट जो है मिलकर के बनते हैं गेट से। सर्किट किससे मिलकर बनते हैं? गेट से। ठीक है, अब गेट का मतलब अगर हम लोग यहां पर समझे तो गेट का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि फिजिकल चीज कोई होती होगी। गेट कोई भी फिजिकल चीज नहीं होती है, गेट आपकी होती है लॉजिकल चीज। ठीक है, लॉजिकल का मतलब, लॉजिकल का मतलब, ठीक है, लॉजिकल का मतलब सोच के आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, जो आप अपने माइंड के थ्रू कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट की कहीं पर बात करें, मान लो कोई वेबसाइट है, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि उस वेबसाइट में 3 एंट्री गेट हैं, 3 गेट है एंट्री, मतलब 3 जगह से आप एंटर कर सकते हो उस वेबसाइट में। एक लॉगिन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक
एडमिन लॉगिन के थ्रू कर सकते हो या एक और कोई लॉगिन। तो अब जो ये 3 गेट हैं तो ये फिजिकल गेट थोड़ी ना है कि दरवाजा वहां लगा है, ये कैसे माइंड से वो बनाए गए हैं कि आप इन 3 जगह से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो जैसे आप कभी कभी टेम्पल जाते होंगे, मंदिर, तो मंदिर जब जो ज्यादा बड़े मंदिर होते हैं जहां पे भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब 50-60 हजार 1 लाख लोग की, तो वहां पे देखते होगे कि नॉर्मल डेज में ऐसा रास्ता सेट किया जाता है कि आप तुरंत मंदिर तक पहुंच जाते हो, ठीक है। लेकिन मान लो किसी दिन शिवरात्रि है, ठीक है, तो उसी में ऐसा रास्ता बनाया जाता है कि बिना आप 1 घंटे चले पहुंच ही नहीं पाओगे। आप किधर से भी जाने की कोशिश करो आपको 1 घंटा लगेगा ही, ठीक है। वो सारे ऐसे सेट किए जाते हैं कि इतना घूम के आपको आना ही पड़ेगा। तो अब वहां पर भी क्या है, लॉजिकल तरीके से वो डिजाइन किया गया है, तो मंदिर वही लेकिन लॉजिकल तरीके से डिजाइन किया गया कि बीच में ये प्रोसेस आपको फॉलो करने। तो वैसे ही जो है लॉजिक गेट्स होते हैं, तो गेट्स के अंदर हम अपने माइंड से कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। किसका, गेट का। बात समझ रहे हो? जैसे अगर कोई भी चीज हो, जितनी भी चीजें हैं ये आपके सारे दिमाग में कब, जैसे फैन है, ठीक है, तो फैन आपके दिमाग में तो आता है, लेकिन उसके पीछे जो चीजें हैं, तो कुछ चीजें तो उसमें फिजिकल हैं लेकिन कुछ चीजें उसमें लॉजिकल भी हैं, ठीक है, उसमें लॉजिक भी लगाया होगा, कैसे घूमेगा, कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और लाइट कैसी भी आए, आप प्लग कैसे भी लगाएं लेकिन वो सीधा ही घूमे। आप देखते होंगे कभी फैन ऐसा नहीं होता है एसी वाला कि आप जो है घुमा के लगा दें तो वो उल्टा चलने लगे, ठीक है, और जो है हवा ऊपर जाने लगे नीचे की बजाय, ऐसा एसी में नहीं होता। तो ये सब चीजें लॉजिकल तरीके से बनाई जाती हैं। तो कंप्यूटर में भी जितने चीजें होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, लॉजिकल तरीके से, ठीक है। तो उन लॉजिकल चीजों को हैंडल करने के लिए गेट्स होते हैं, ठीक है, गेट्स होते हैं। तो आप बेसिकली क्या समझोगे, गेट जब भी हम बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए एक सर्किट है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि एक अप्रोच है, ठीक है, क्या है, एक अप्रोच है किसी काम को करने की, ठीक है। तो अब अप्रोच कैसे होती है, तो अप्रोच में जब हम लोग देखते हैं तो डिपेंड करता है कि आपके इनपुट कितने हैं, ठीक है, और आपको आउटपुट चाहिए क्या। क्या डिपेंड करता है, आपके इनपुट क्या हैं, कितने हैं, और आपको आउटपुट क्या चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट का। तो अगर हम लोग लॉजिक गेट की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो आपके पास होता है एंड गेट, ठीक है, ये नाम है इसका, किसका, गेट का। गेट मतलब सर्किट, लॉजिकल तरीके से जो काम हो रहा है, तो कुल मिला के जो काम अभी समझाएंगे अगर वो काम हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इसमें एंड गेट वाली अप्रोच फॉलो हुई है। उसका मतलब क्या है, एंड गेट वाली अप्रोच फॉलो हुई। तो एंड गेट जो होता है इसमें हमने बताया कि डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ इनपुट्स पे और आउटपुट पे। तो जो एंड गेट होता है इसकी खासियत ये होती है कि आप इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट दे सकते हो। क्या खासियत है इसकी, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट दे सकते हो, और डॉट का मतलब एंड होता है, ठीक है। तो यहां पर जब इनपुट दोगे तो आप जब अगर मान लो 2 वेरिएबल के इनपुट दोगे तो इसके जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल कॉम्बिनेशन, तो ये आपके 4 होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन होते हैं कितने, 4, क्योंकि कंप्यूटर को केवल और केवल या तो ट्रू दिया जाता है या फॉल्स, 2 ही चीजें आप एंटर कर सकते हो। तो अगर हम P की बात करें तो P के लिए 2 तरीके, या तो ट्रू एंटर करो या फॉल्स। ऐसे ही Q के लिए भी 2 तरीके, या तो ट्रू एंटर करो या फॉल्स। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने, 4। तो 4 कौन कौन से, तो जैसे हम बात करें तो एक में तो आप दोनों फॉल्स, एक में फॉल्स ट्रू, एक में ट्रू फॉल्स, और एक में ट्रू ट्रू। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इनपुट हमारे हो गए कितने,
4। अब जो एंड गेट है, मतलब जो ये लॉजिक है, तो इस लॉजिक का काम ये है कि आप में जितने इनपुट दिए हैं, अगर वो सारे इनपुट ट्रू हैं, सारे इनपुट ट्रू हैं, तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। उसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहां पर सारे इनपुट ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज का मतलब समझ रहे हो? हमें बाकी चेक ही नहीं करना, एक भी जगह अगर फॉल्स मिल गया तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू केवल और केवल कब होगा? जब सारे इनपुट ट्रू होंगे, जब सारे इनपुट ट्रू होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर हम आपको एक ऐसी इक्वेशन दें कि ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और पूछें इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप सीधे बता दोगे फॉल्स, क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर काम कर रहा, एंड गेट है, और एंड गेट में एक भी अगर फॉल्स आया तो उसका रिजल्ट तुरंत फॉल्स हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम लोग इसमें समझें कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते, तो जो आपका एंड गेट है इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो इनपुट हमने लिए P और Q, तो यहां से आप P और Q इनपुट और P डॉट Q आउटपुट, इसको आप R नाम दे सकते हो। ठीक है, आउटपुट है R। समझ गए कि नहीं? तो ये आपके इनपुट हो गए और ये आपका आउटपुट हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हर गेट में आपको तीन चीजें याद रखनी है, उसका सिंबल, टेबल, साइन। सिंबल, टेबल, साइन। सिंबल इसमें कैसा बनता है? जो ये बना है ना डमरू जैसा, ये आपका क्या है? सिंबल। टेबल आपको याद रखनी है, और क्या? साइन। साइन इसमें डॉट लगाते हैं, एंड में क्या लगाते हैं? डॉट। ठीक है, नोट कर लें आप। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो, कोई समस्या आपको? बताएं। अगला देखें, नोट करना है आपको। हो गया नोट? आगे देखें, तो अगला आपका आता है कौन सा? और गेट। ठीक है, नाम इसका क्या है? और लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहले समझेंगे टेबल इसकी। ठीक है, तो इसकी भी जो खासियत है, वो कितने इनपुट हो सकते हैं इसमें? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, कम से कम तो दो होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आप दे दो। तो यहां पर अगर देखें तो P Q, और इसको रिप्रेजेंट करते P प्लस Q से। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल हैं तो इसमें भी 4। ठीक है, गेट नहीं भाई, इनपुट। ठीक है, टोटल इनपुट कितने? 4 होंगे। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये होती, अच्छा पीछे वाले में लिख लेना, एक चीज लाइन लिख लेना, व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, पीछे वाले में क्या लिख लोगे? व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। यहां पे लिखोगे एटलीस्ट वन इनपुट इज ट्रू, इनपुट इज ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, तो कम से कम एक इनपुट अगर ट्रू है, तो जैसे एक इनपुट इसमें ट्रू है,
इसमें भी एक इनपुट, इसमें भी एक, इसमें दोनों ही फॉल्स है। तो कम से कम अगर एक ट्रू है तो उसका आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। सारे फॉल्स है तो फॉल्स, ऐसे समझ सकते हो, या तो ऐसे समझ लो सारे फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, या फिर कम से कम एक ट्रू है तो ट्रू। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम लोग सिंबल से कैसे बनाते वो देखें। तो इसको जो सिंबल से बनाया जाता है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं, दो इनपुट एक आउटपुट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, आउटपुट एक ही होता है। आउटपुट कितने होते हैं? एक। क्यों एक? क्योंकि बेसिकली ये एक टाइप का फंक्शन ही तो है भाई। आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट मिल रहे हैं, तो एक टाइप का फंक्शन ही तो है। और कोई भी फंक्शन हो तो वो आउटपुट एक ही देता है, वो आउटपुट एक ही देता है। ठीक है, तो यहां पर आप कितने भी इनपुट डालो, आउटपुट आपको कितने मिलेंगे? केवल और केवल एक। ठीक है, तो आपकी टेबल हो गई, सिंबल हो गई, और रिप्रेजेंटेशन कैसा? प्लस से। रिप्रेजेंटेशन कैसा? प्लस से। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन दिया जाए ट्रू प्लस फॉल्स प्लस फॉल्स प्लस ट्रू प्लस फॉल्स, तो इसका आंसर बोलो ट्रू होगा। ठीक है, ऐसे अगर इसका आंसर पूछे हम आपसे तो कितना होगा? ट्रू होगा। और ऐसे अगर इसका पूछे, बोलो इसका, तो कितना होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन आता है, कौन सा? कि 1 + 1 + 1 + 1 800 800 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन दिए होते, तो सभी को 1 मतलब ट्रू होता है। 1 मतलब क्या होता है? ट्रू। तो ट्रू प्लस ट्रू कितनी भी बार करो तो ट्रू आएगा। ठीक है, एक बच्चे ने ये क्वेश्चन रिपोर्ट किया था, बोला सर यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि जो प्लस है वो और ऑपरेटर है। ठीक है, हो सकता है ये मैथमेटिक्स का प्लस हो, तो 8 बार जुड़ेगा तो 800 बार जुड़ेगा तो, लेकिन उसमें एक ऊपर लाइन लिखी थी इन बुलियन अलजेब्रा, वो आपने पढ़ी नहीं। ठीक है, ऊपर कौन सी लाइन लिखी थी? इन बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में प्लस का मतलब ही और है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखें। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप ये समझ गए और गेट कैसे काम करता है, कोई दिक्कत? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जो गेट आता है उसको बोलते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट की जो खासियत है, इसमें इनपुट एक ही होता है, इसमें दो नहीं दे सकते हो, ना उससे ज्यादा दे सकते हो। आपको केवल और केवल एक इनपुट ही देना पड़ेगा। तो जैसे आपने इनपुट पी दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट पी, या पी कॉम्प्लीमेंट, या पी ऐसे। ठीक है, जैसे भी चाहो वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक वेरिएबल है, तो इसमें दो होंगे, एक फॉल्स एक ट्रू। तो फॉल्स का हो जाता है ट्रू और ट्रू का हो जाता है फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गेट था यार? नॉट गेट। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? यहां पर क्या लिख दोगे? यहां पे लिख दोगे इट कन्वर्स 0 to 1 and 1 to 0। क्लियर हो रही बात? बोलो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसे जरूरी है? जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर P आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? P नॉट। क्लियर है? आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? P नॉट। तो इसका हम लोग कब यूज करते हैं? जब आपको वैल्यू इन्वर्ट करनी होती है। ठीक है, इन्वर्ट मतलब 0 से 1, 1 से 0।
तो इसको हम लोग, इन्होंने सही बोला, इसको हम लोग जो है यूनरी गेट भी बोलते हैं। ठीक है, यूनरी मतलब एक इनपुट, एक इनपुट, और बाइनरी मतलब, बाइनरी मतलब दो इनपुट। समझ पा रहे हो? तो जो आपका ये ऑपरेटर है, कौन सा, नॉट वाला, ये यूनरी ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर। जबकि एंड और क्या है, बाइनरी की उससे ज्यादा, एंड और बाइनरी ऑपरेटर की और कुछ और भी ज्यादा तो लेता है वो, तो बाइनरी ऑपरेटर की कुछ और, तो उसको बाइनरी बोलते। ठीक है, और कुछ क्यों नहीं बोलते? जैसे आपने लिखा, मान लो ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू, तो जैसे जो ये ऑपरेटर है ना, ये मान के चलता है हमको दो चीजें मिली हैं। ये प्लस क्या मानेगा कि हमको कितनी चीजें मिली हैं, दो। ठीक है, ये नहीं देखेगा इधर कुछ सॉल्व हो रहा होगा, उसको मतलब है इधर सॉल्व होके कुछ ना कुछ आएगा और इधर से भी कुछ ना कुछ आएगा, हमको उनके बीच काम करना है। समझ पा रहे हो? ऐसे ये भी क्या सोचेगा, इधर से सॉल्व होके कुछ मिलेगा, इधर से कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे पास कितने हैं, दो ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है, दोनों क्या, बाकी जितने भी हैं वो सब कैसे, बाइनरी ऑपरेटर, और ये वाला यूनरी ऑपरेटर बोले तो ज्यादा बेहतर। क्लियर हो गई बात? तो अगर एग्जाम में आ जाए एंड और नॉट में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है, तो आप कर लोगे, कौन सा होगा, नॉट गेट आपका, या नॉर ऑपरेटर आपका यूनरी। क्लियर हो गया? टेबल हो गया, सिंबल हो गया, और साइन हो गया। आगे देखें, इसके बाद आपके पास आता है कौन सा, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट, कौन सा, नैंड गेट। वैसे अगर हम इनके पिछले वालों के एग्जाम्पल लें, तो हमने आपसे बोला कि ये चीज आपकी फिजिकल नहीं है, कैसी है, लॉजिकल। तो एंड गेट का आप बहुत बार जो है एग्जाम्पल देखते होंगे। जैसे आपके घर में जो है लाइट की सप्लाई होती है, तो उसमें जो है एक मेन जहां से आपका कनेक्शन आता है, ठीक है, पोल से, वहां पर एक आपका बटन होता है। ठीक है, एमसीवी जिसको आप बोलते हैं, या जो भी पावर प्लग बोलते हैं, पावर बटन जो भी है, तो वहां पर जब ऑन होगा, और उसके बाद वाले जितने हैं, जैसे मान लो एक तो ये बटन हो गई पावर प्लग वाली आपकी, और दूसरी ये आपका कमरा हुआ, इस कमरे में लाइट आ रही, यहाँ पर आपका बोर्ड लगा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फैन लगा है। ठीक है, तो ये फैन तब चलेगा जब ये बटन ऑन होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी बटन ऑन, ये भी बटन ऑन, तब जाकर के आपका फैन ऑन होगा। ठीक है, कोई भी एक बंद है, अगर ये दोनों ही फॉल्स हैं तब तो फैन ऑन होगा नहीं, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी फैन नहीं ऑन होगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तब भी ऑन तभी होगा जब दोनों, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। तो ये आपका लॉजिकल जो दिमाग में आपके सर्किट बन रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन बनाते हैं, इसका मतलब उनको गेट के बारे में पता है, उनको गेट के बारे में पता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पता होता है, लेकिन इनडायरेक्ट। उनसे आप बोलो कि आपको ये आता है, बोलेंगे नहीं, और आप उनसे बोलो ये बना दोगे, बोलेंगे हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब उनको आता है, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं आता। आपको थ्योरेटिकली आता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? ऐसे ही अगर और गेट की बात करें, तो और गेट में एग्जांपल जो आपके पास सबसे सही रहता है वो आपके हॉस्टल का रहता है। ठीक है, आपके मकान मालिक जो होते हैं वो आपके कमरे की लाइट बाहर से ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो बटन होती हैं। ठीक है, एक आपके कमरे के अंदर, एक आपके कमरे के अंदर, और एक आपके कमरे के बाहर। तो अगर ये ऑन है, ठीक है, ये वाली ऑन है और ये भी ऑन है, तब तो लाइट आएगी आएगी कमरे में। ठीक है, बाय द वे ये वाली बंद है, ये ऑन है, तब भी लाइट आएगी। ठीक है, बल्ब की बात हो रही, लाइट का मतलब पूरे कमरे की नहीं। एक बल्ब लगा इसमें, तो बाहर से बटन बंद है, अंदर से ऑन है,
तब भी आपका लाइट करेगा। और अगर ऑन आप बाहर से छोड़ गए हो, ऑन आप बाहर से छोड़ गए, अंदर से छोड़ गए हो, बल्ब बंद खुला हुआ, और मकान मालिक ने देखा कि आप तो जो है लाइट खुली हुई छोड़ गए, तो वो बाहर की बटन से बंद कर देता है, बाहर की बटन से बंद कर देगा। ठीक है। कभी कभी आपकी लाइट ऑफ है, आप सो रहे हो, और मकान मालिक देखना चाहता है कि आप सो रहे हो, जग रहे हो, तो बाहर से ऑन कर देगा। ठीक है। तो आप आवाज देंगे किसने लाइट ऑन की, तो वो समझ जाता है कि जग रहे हैं आप। तो इसमें जो है कौन सा और गेट लग रहा है। ठीक है। इसमें कौन सा लग रहा है और, समझ पा रहे हैं, सारे ही बंद होंगे तब बंद। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आपका नॉट गेट का एग्जांपल हमने बताया, कौन सा, जैसे सोलर होता है, तो सोलर में जो स्ट्रीट लाइट होती है, तो आप उसमें देखते हो कि जब सन इन होता है तो लाइट ऑफ होती है। देखा आपने, सन जो है जैसे ही सूर्य निकलता है वैसे आपकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो मतलब आउट इनपुट हुआ 1, तो आउटपुट निकला 0 लाइट का। ठीक है। और जैसे ही सन आपका 0 हुआ वैसे ही लाइट आपकी 1 हो गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वहां पर आप समझ सकते हो किससे, नॉट गेट से। क्लियर है, वहां पर एक ही इनपुट। समझ गए इतनी बात। अब हमारे पास कौन सा, नैंड। तो नैंड नाम से समझ सकते हो, एंड का नॉट। तो हम लोग पहले टेबल एंड की बना ले। तो जब आप एंड की टेबल बनाओगे तो एंड की आप जानते ही हो, सारे इनपुट ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, और अगर अगर सारे फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, तो एंड में खाली ऐसे होता है। समझ रहे, जब सारे ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब हमको एंड का क्या करना है, ये एंड का रिजल्ट इसका नॉट कर देना, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, सारे इनपुट ट्रू होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए, तो एंड का तो बना ही लेते हो आप, एंड का ऐसे बनता है, ये किसका है, एंड का। ठीक है। तो नैंड का जब हम लोग बनाते हैं तो काफी सारे लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपका एंड का, और बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है। दोनों ही आपके सही है, जैसा आपको सही लगे वैसा बना सकते हो। पी क्यू, पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू का कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू, पी एंड क्यू का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। तो नैंड का मतलब, नैंड का मतलब एंड का नॉट। ठीक है। एंड का जो आउटपुट आएगा उसका तुरंत ये क्या कर देगा, नॉट कर देगा। क्लियर हो गई बात। आगे अगर हम लोग बात करें, तो आपका नोट हो गया था, नॉर, करो भाई जल्दी।
क्लियर हो गया इतना? तुम्हें जाना है? इधर से जाओ, इधर से। हो गया इतना कि नहीं? देखिए, ठीक है। अगला आता है आपका कौन सा? नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या आता है? और का नॉट हो जाता है। ठीक है, तो आर पहले हम लोग बना लेंगे। तो ये आपका P Q, P और P और Q का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहां से फॉल्स और तो समझते ही हो, एक भी ट्रू तो ट्रू, इसका कॉम्प्लीमेंट तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। तो इसमें कह सकते हो सारे फॉल्स तो ट्रू, सारे फॉल्स तो ट्रू। और का उल्टा कर दो, तो और में क्या था? जब सारे ट्रू तब फॉल्स, तो इसमें सारे फॉल्स तब ट्रू हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर हम इसको डायग्राम बनाए तो आप उसका तो बना ही चुके, और का कैसे बनाया था आपने? इस तरीके से। P Q और P प्लस Q और इसमें नॉट लगा दो, तो P प्लस Q नॉट। ठीक है, और या फिर ऐसे बना ले, P Q P प्लस Q नॉट। समझ गए इतनी बात? बोलो। तो आप कौन से चार सीख गए? एंड और नॉट नैंड, 5 सीख गए। चलो ठीक है, तो यहां पे नोट करके लिख लोगे, नोट करके कि नैंड और नॉर, नैंड नैंड कॉमा नॉर गेट्स आर known as यूनिवर्सल गेट। कौन से गेट? यूनिवर्सल या फिर फंक्शनली। अब तो तुम लोग भी जान गए, हा? फंक्शनली कंप्लीट गेट। ठीक है, तो ये जो आपका है वो यूनिवर्सल भी बोला जाता है और फंक्शनली कंप्लीट भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल गेट का मतलब, ठीक है, तो इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इस गेट से आपको कितना भी बड़ा सर्किट बनाना हो, ठीक है, तो आप केवल इसकी हेल्प से ही बना सकते हो। तो इसकी हेल्प से मतलब कोई आइटम तो है नहीं है, तो इसकी हेल्प से मतलब केवल इसकी ही अप्रोच लगा करके आप कोई भी सर्किट बना सकते हो। ठीक है, केवल आप इसकी अप्रोच लगा करके ही कोई भी सर्किट, कितना भी बड़ा सर्किट हो, उसको आप बना सकते हो। मतलब उसमें और लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और भी कोई गेट लगाने की जरूरत, केवल आप एंड नैंड नैंड लगाते चले जाओ, ठीक है, तो आपका वो सर्किट तैयार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब लगाते चले जाने का मतलब ऐसे नहीं जैसे मन हुआ लगाते चले जाओ, उसके पीछे भी दिमाग लगता है, किस ऑर्डर में लगाएं, कहाँ पे कौन सा सेट करें कि ये काम हो पाए। लेकिन अगर आप कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हो और उसमें सारे एंड लगा दो, नैंड सॉरी 100 गेट लगाने, तो आप नैंड नैंड 100 लगा दिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो मतलब किसी और गेट की जरूरत
नहीं पड़ेगी, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो केवल इसके थ्रू भी सारे काम कर सकते हो और केवल इसके थ्रू भी सारे काम कर सकते हैं आप। क्लियर है? इसके बाद जो आता है आपका, नोट करना है, कर लिया होगा ना। जो इसके बाद बात आती है वो आती है कौन सी? एक्सऑर गेट। ठीक है, तो एक्सऑर का मतलब क्या है वो देखते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जाम में आता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप यही भूलते भी हो। ठीक है, आपको बाकी सारे याद रहते हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में आपको ढंग से पढ़ाया नहीं पहले, है कि नहीं? देखें तो यहां पर P Q एक्सऑर को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, एक्सऑर को कैसे लिखते हैं? प्लस बनाते हैं सर्किल के अंदर। ठीक है, उसको एक्सऑर। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप वैसे 0 1 लिख दे रहे हैं इसमें, क्योंकि आगे चल के यही यूज करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी लिख लेते हैं, 0 1 भी लिख लेते हैं। तो ये आपको ट्रू तभी देता है, ये आपको ट्रू तभी देता है जब ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं। जब ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, मतलब 1 होना चाहिए ऑड टाइम्स। तो इसमें 1 है इवन टाइम्स, तो इसमें 0 आएगा। इसमें 1 है ऑड टाइम, इसमें 1, और इसमें 1 इवन ऑड, तो इसमें 1 है 0 टाइम, और 0 होता है इवन नंबर। ठीक है, तो यहां पर कैसा आएगा? 0। तो ये आपका इसका टेबल हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? मतलब ऑड बार 1 आएगा तब आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि सभी 1 को जोड़ के 2 से भाग करें तो यहां रिमाइंडर आता है। इसके 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो तो रिमाइंडर 0। इसके दोनों 1 ये जो भी है इनको जोड़ करके 2 से भाग कर दो तो रिमाइंडर 1। इसको जोड़ करके 2 से भाग कर दो, रिमाइंडर 1। इसको जोड़ करके 2 से भाग कर दो, रिमाइंडर 0। बात समझे कि नहीं? तो अगर आपसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए कि 10 1 का एक्सऑर किया गया, ठीक है, 10 1 का एक्सऑर किया गया, तो आंसर क्या होगा? तो आप बता दोगे कि 10 एक्सऑर है तो आंसर 0 होगा। ठीक है, 15 एक्सऑर है तो आंसर 1 होगा। हमने बोला 15 एक्सऑर है, 1 का कि 0 का ये नहीं बोला। ठीक है, तो अगर 15 एक्सऑर है 1 का तो आंसर 1, और अगर 0 का तो आंसर 0 होगा। होगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर अगर हम 3 की टेबल से समझें, ठीक है, P Q R, P एक्सऑर Q एक्सऑर R, तो ये 0 0 4 बार, और फिर 0 0 0 0 1 1, फिर एक बार। समझ रहे हो? तो ये हो गए टोटल। ठीक है, तो अब देखिए, अगर तो इसमें ऑड टाइम्स 1 है तो 1, इवन टाइम्स 1 है, इवन टाइम्स 1, ऑड टाइम्स 1, इसमें इसमें टाइम लगेगा बनाने में? बोलो, आप सीधे क्या देखोगे? ऑड टाइम्स है तो 1, इवन टाइम है तो 0। क्लियर हो गई बात सबको? कोई समस्या आपको? देखें आगे। तो यहां पर अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम बनता है और ये एक्स एक्स और, ठीक है, 2 लाइनें हो जाती हैं, आर में सिंगल लाइन और एक्स आर में 2 लाइनें। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है।
क्लियर हो गई बात? एक जो और सीख गए आप, तीन बातें, टेबल, डेफिनीशन, डेफिनीशन मतलब इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो जीरो, लिख लिया करो ये बातें, इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो जीरो, ऑड नंबर ऑफ वन होंगे तो वन, ठीक है? या हिंदी में लिख लिया करो कि सभी वन को जोड़ने से दो से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आता है वही आता है रिजल्ट, ठीक है? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला आता है कौन सा? एक्स नॉर, ठीक है? क्या आता है? एक्स नॉर। तो ये क्या होता होगा? एक्स और का नॉट, जो एक्स और आया था उसी का नॉट बन जाता होगा, ये ऐसा ही तो होता होगा। तो यहां से अगर हम लिखें पी क्यू और पी एक्स और क्यू, ठीक है? और एक्स नॉर को नॉट लगाते हैं लेकिन लिखते हैं डॉट से, ठीक है? एक्स नॉर मतलब सर्किल के अंदर डॉट, ठीक है? तो यहां से जब आपके पास 0 0 1 1 0 1 0 1, तो जब इसमें देखा था हमने तो 0 1 1 0, इसका नॉट हो जाएगा तो 1 0 0 1। बात समझ पा रहे हो? तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कि सबको जोड़ करके 2 से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा उसका निगेशन, उसका नॉट लिखेंगे। तो यहां पर अगर 1 1 जोड़ोगे तो 0 आएगा रिजल्ट इसका, 2 से भाग करने पर, तो उसका नॉट इधर आएगा। समझे कि नहीं? तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो 1, उसमें नंबर ऑफ वन ऑड थे तो 1 आता था। अरे भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एक्सऑर गेट में नंबर ऑफ वन ऑड थे तो 1 आता था, तो इसमें अगर नंबर ऑफ वन इवन होंगे तो क्या आएगा? फिर से बोले, उसमें अगर नंबर ऑफ वन ऑड थे तो आता था आपका रिजल्ट 1, तो अगर इसमें नंबर ऑफ वन इवन हो तो रिजल्ट आएगा कितना? 1 आएगा, ठीक है? कंफ्यूज तो नहीं है? जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है? तो अगर इसमें इवन थे तो 0 था, इसमें इवन होंगे तो 1 आएगा, इसमें नंबर ऑफ वन ऑड थे तो 1 आता था, नंबर ऑफ वन ऑड होंगे तो 0 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते, पता है किसी को? कैसे? एक और बनाते और इसमें नॉट लगा देते, तो यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? P एक लाइट भाई बहुत दिक्कत कर रही है। हाँ, लाइट ज्यादा दिक्कत कर रही है। हाँ? हम्म, जनरेटर का कोई काम नहीं ना भाई, आप साल भर से पढ़ रहे हो, कितनी लाइट गई है नहीं? हाँ? समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी गेट है तो आपको पहले तो उनकी टेबल याद होनी चाहिए, साथ साथ में उनका डायग्राम याद होना चाहिए, फिर उनका सिंबल याद होना चाहिए, ठीक है? कैसे वो काम कर रहे हैं इतना याद होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो जब हम इतना सीख जाते हैं तो फिर हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि जो ये तो एक एक गेट है, कितने गेट है? एक, लेकिन इनको मिलाकर के बड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक और लिया, ठीक है? एक और लिया, एक और लिया, ठीक है? इसमें हमने एंटर किया
ए, इसमें एंटर किया बी, इसमें भी एंटर किया ए, इसमें भी बी, इसमें भी ए, इसमें भी बी, और इनका जो आउटपुट आया उसको मान लो हमने एंड या नैंड से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये सर्किट हो गया बड़ा, ये सर्किट क्या हो गया बड़ा। तो अब मान लो किसी इंजीनियर को आपने ये दे दिया, किसी इंजीनियर को आपने दे दिया और उससे आपने कहा आउटपुट बताओ, तो वो इसका आउटपुट निकाल लेगा, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि नहीं, नहीं है। लेकिन मान लो बाय द वे कि आप क्या करो, इसी को इसी में और जोड़ दो। ठीक है, आप क्या करो, ऐसे बना दें, सी डी सी डी। ठीक है, अब आप उससे क्या बोले, इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, तो वो बता तो देगा लेकिन इसमें और जोड़ दे कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर बनता है, ठीक है, तो उसमें जो एक कंपोनेंट होता है उसमें ये जो एक एक गेट अगर काउंट करोगे तो लगभग उसमें सैकड़ों गेट होते हैं एक कंपोनेंट के अंदर, समझ पा रहे हो, और कितने करोड़ों कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो करोड़ों के अंदर सैकड़ों हैं, समझ पा रहे हैं। अगर 1 करोड़ कंपोनेंट है तो हर एक कंपोनेंट के अंदर कम से कम 100 गेट है। तो अब अगर आप देखोगे तो टोटल वर्किंग इसकी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप ऐसे समझना चाहोगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं इक्वेशन का। किसका कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, इक्वेशन का, कि जो भी आपके पास सर्किट दिख रहा है उसकी एक इक्वेशन होती है, उसकी क्या होती है, इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे अगर हम पीछे चले तो अगर आप देखोगे तो जो हमने ये लिखा है P और इसको P प्लस क्यू, तो ये P प्लस क्यू इक्वेशन ही है। P प्लस क्यू क्या है आपकी इक्वेशन, किस चीज की, एक और गेट की, एक और गेट की इक्वेशन है। फिर ऐसे ही ये भी सब क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें जैसे यहां पर ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, ये भी क्या है, इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे ही जो इसकी इक्वेशन होती है एक्स और की, इसकी हमने नहीं लिखवाई, ये है इक्वेशन, बट हम चाह रहे हैं कि ये एक्स और का सिंबल ना लगाना पड़े, एक्स और का सिंबल ना लगाना पड़े और बाकी सिंबल से इसका काम हो जाए। तो हम लोग इसको लिखते हैं इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैलकुलेशन या क्वेश्चन करते समय इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो XOR में जब इसको XOR में हमने इसको ओपन किया तो ये ओपन, इसमें XOR की कहीं जरूरत नहीं, और एंड नॉट, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने XOR को डिजाइन कर लिया किसकी हेल्प से, नॉट एंड और की हेल्प से। ठीक है, इसमें XOR सिंबल की जरूरत नहीं है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, P XOR Q की। तो हमें तो ऐसे याद रहता है जल्दी से, PQ लिखो प्लस लगाओ, एक बार P पे एक बार Q पे। ठीक है, PQ PQ 2 बार लिखो, बीच में क्या लगाओ प्लस, एक बार P पे कॉम्प्लीमेंट एक बार Q पे कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, XOR P और Q का। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत, बोलो भाई। तो अगर आपसे ऐसे कहा जाए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहे हैं कि आपके पास ऐसे लिखा हो तो आप इसको जल्दी से ब्रेक कर लोगे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ये 2 हैं, एक ये इधर एक ये इधर, तो इधर वाला लिखेंगे साथ में पड़ोस वाला, फिर ऐसे ही इधर वाला और साथ में बीच में एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर। समझे कि नहीं आप। अगर ये x और y है, ये x है ये y है, तो आप क्या लिखोगे, x y, एक बार x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, एक बार
y के ऊपर। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये जब कभी सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ना ऐसे, तो आप ये नहीं सोचिएगा कहां से आया है, ठीक है? इस सिंबल का ब्रेक होने का मतलब ही ये है। क्लियर हो गई बात? बोलो। तो XOR का आपको एक्सप्रेशन याद रहेगा, ठीक है? पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट क्यू। ऐसे ही जब हम लोग आते हैं किस पे, एक्स नॉर कहाँ है, यही है। तो ये एक्स नॉर है, तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पी क्यू को 2 बार, पी क्यू को, लेकिन एक तरफ दोनों बार, ठीक है? इसमें भी वैसे ही करना है, थोड़ा सा बस अंतर है, पी क्यू प्लस पी क्यू लिखो और दोनों पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। क्लियर है? उसमें एक इसका लेते थे एक इसका, और इसमें एक ही तरफ के दोनों लेने हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलता है, बाय द वे पी क्यू डॉट पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको ब्रेक कर लोगे, ये x है ये y है, तो आप एक x y 2 बार लिखोगे, ये हो गया x और ये हो गया x और y। समझ पा रहे हो? अभी हमने क्या लिखा, x y। अब एक बार क्या करेंगे, दोनों के ऊपर लगा देंगे, x के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट और y के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका सॉल्व होके x नॉर ओपन हो गया मतलब। क्लियर है कि नहीं? बोलो। कोई दिक्कत बताएं भाई? नहीं ना? तो जब हम लोग इतना समझ जाते हैं तो फिर अब इसमें क्या पड़ा जरूरत हमको, तो एक जरूरत तो थी कि हम डायग्राम देख करके इक्वेशन बनाए, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर किसी को बनाना है तो इसको ए इसको बी, तो इसकी हेल्प से इक्वेशन बन गई कौन सी, ए प्लस बी, ए बी और ए प्लस बी, ए बी और ए प्लस बी, ठीक है? तो जब इससे ये 3 निकलेंगे, ये पूरा अब की बार क्या हो गया, ये पूरा ए पूरा बी पूरा सी, तो जब ये एंड के थ्रू निकलेंगे तो ए प्लस बी एंड ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, और ये नॉट लगा है तो इसका नॉट लग गया, तो ये ऐसे इक्वेशन बनती चली जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो एक तरीका है कि आप क्या करें, सर्किट को देख के इक्वेशन बनाए। एक तरीका क्या है, सर्किट को देख करके इक्वेशन बनाए। कुछ करना नहीं है, जो ऑपरेटर वहां लगा है उसी ऑपरेटर की जगह पर और लगा है तो प्लस लगाना है, एंड लगा है तो डॉट लगाना है। क्लियर है? तो एक तरीका है कि सर्किट को देख करके इक्वेशन बनाए, दूसरा तरीका है टेबल को देख करके इक्वेशन बनाए। दूसरा तरीका क्या है, टेबल को लिख रहे हो आप, लिख लेना इसको कॉपी में बाद में। एक तरीका है कि सर्किट को देख करके इक्वेशन बनाए, दूसरा तरीका है टेबल को देख करके गेट सर्किट वो इक्वेशन बनाए। तो टेबल को देख करके इक्वेशन कैसी बनाई जाती है, तो इसका आपको आउटपुट देखना होता है। क्या देखना होता है, आउटपुट। जैसे हम इसकी मान लो इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमको इसका आउटपुट देखना है, तो आउटपुट में जहां जहां 1 होता है उसको टिक कर लेते हैं, जहां जहां 1 होता है उसको टिक कर लेते हैं। अब 1 के सामने देखो पी क्यू को, तो दोनों 0 हैं तो बार लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? फिर ऐसे ही प्लस लगा देंगे। इस 1 के सामने देखो दोनों इक्वेशन लिख गए। बात समझ पा रहे हो? तो आप इक्वेशन 2 तरीके से लिख सकते हो। कैसे? एक टेबल से लिख सकते हो और एक सर्किट से। टेबल से कैसे लिखी जाती है, जहां पे 1 होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है? उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे जहां पर 1 है उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू को एंड ऑपरेटर के थ्रू जोड़ते हैं। ये यहां कैसे जोड़ा, एंड। तो जब दूसरे 1 पे स्विच हुए तो और ऑपरेटर। समझ पा रहे हो? और क्यों लग रहा है, खुद दिमाग से सोच सकते हो। ये या तो ये, और कब लगता है, जब दोनों में से कोई एक या दोनों लेने हो, तो ये वाला लेंगे तब भी फॉलो हो रहा है, या फिर ये वाला ले रहे हैं तब भी फॉलो, तो इसलिए प्लस लगा है। एंड क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि जब ये वाला लेंगे
तो इन दोनों का 0 होना जरूरी है, और जब ये वाला लेंगे तो एक साथ दोनों का 1 होना जरूरी। ठीक है, तो जब एक साथ काम होता है तो एंड लगाते हैं, कोई एक काम होता है दोनों में से तो और लगाते हैं। तो ये बात अगर बोले जो आखिरी में समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो सीधे याद रखें 1 के सामने वाले लिखें प्लस लगाए, दूसरे वाले 1 के सामने वाले प्लस लगाए, जो तीसरा दिखेगा उसके 1 के सामने वाले, तो ऐसी इक्वेशन आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। तो अगर आपको हम कोई भी टेबल दे तो आप उसका इक्वेशन बना के दिखा पाओगे? पी क्यू और ये आर, ठीक है, 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। अब इसका 0 0 1 1 0 1 1 0, ये रिजल्ट है। और आपको बनाना है क्या? इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या लिखना है? इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन। बना लिए कि नहीं? तो आपको इसमें क्या करना है? 1 जो है उनको टिक कर लेना है। ठीक है, और इस 1 के सामने देखें तो आपका पी बार क्यू बार, फिर इस 1 के सामने देखें तो पी बार क्यू, इस 1 के सामने देखें तो पी क्यू बार, और इस 1 के सामने देखें तो ये इक्वेशन है। समझ आ रहा है? ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? तो किसी भी टेबल को देख करके आप इक्वेशन लिख सकते हो, किसी भी टेबल को देख करके आप इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन जो ये इक्वेशन है ये एसओपी फॉर्म है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम, सभी अलग अलग प्रोडक्ट किए, इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट किया, फिर सम किया इसकी वैल्यू के प्रोडक्ट से, सम किया इसकी वैल्यू के प्रोडक्ट। समझ रहे हो? लेकिन अगर इसी टेबल में आपको प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना हो, ठीक है, क्या लिखना हो? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है कि एक नई इक्वेशन बनेगी, उसमें भी जब ये वैल्यू सेट करोगे तो आउटपुट यही आएंगे, आउटपुट बदलने नहीं चाहिए, आउटपुट यही आएंगे, बस बदल क्या जाएगी? इक्वेशन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अब हम टिक करेंगे किसको? 0 को। क्लियर है कि नहीं? इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ लेना, ये जो हम 1 की तरफ अटैच किए हैं इसका मतलब है इससे एसओपी निकल रहा है।
ठीक है, 1 की हेल्प से क्या निकल रहा है, एसओपी। अब हम लोग क्या टिक करेंगे, 0। ठीक है, तो जब 0 टिक करोगे तो इनको हम दूसरे तरीके से टिक कर लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, क्रॉस। तो इसके लिए आपको कौन से लेने, हिंट के लिए लिख भी सकते हो, हमको चाहिए क्रॉस वाले। तो अब जब 0 के सामने आएंगे तो P और Q है, तो सब कुछ पलट जाएगा। सब कुछ मतलब यहां पे इसको कॉम्प्लीमेंट लिखते थे तो यहां पर ऐसे, फिर डॉट लगाएंगे, यहां पे डॉट था तो प्लस, और बाहर प्लस था तो डॉट। ठीक है, फिर इसको जब करेंगे हम लोग इसको, तो क्या आ जाएगा, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट डॉट। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको लिखोगे तो P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे तो P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो? तो ये आपकी इक्वेशन लिख गई, कौन सी फॉर्म वाली, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी, इसको बदलोगे तो ये आ जाएगी। समझ पा रहे हो? ये दोनों लिखी सेम है बट अलग अलग तरीके से लिखी है। कैसी लिखी है, अलग अलग तरीके से लिखी है। लिखी कैसी है, सेम लिखी है। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लो आप। क्लियर है? तो आपका डाउट एक क्लियर हुआ क्या, इक्वेशन आप टेबल को देख के बना सकते हो, दूसरा सर्किट को देख करके भी बना सकते हो। ठीक है, टेबल को देख करके बनाएंगे तो दो फॉर्म से, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 1 को टिक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 0 को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट। उसको जब आप कर लोगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम अपने आप कर लोगे। समझ रहे हो? क्योंकि उसका आपको क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट ही तो करना है। आपको क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां जहां प्लस है वहां वहां डॉट, जहां डॉट है वहां प्लस, जहां कॉम्प्लीमेंट है वहां हटाना है, और जहां नहीं है वहां लगाना है। क्लियर हो गई इतनी बात, बोलो। ठीक है, तो अब जो ये इक्वेशन आ गई है, कल हम लोग सीखेंगे इनको सॉल्व करना। कल क्या सीखेंगे, सॉल्व कर। इक्वेशन बनाना सीख गए आप, कैसे इक्वेशन को डिजाइन करते हैं वो चीज आप सीख गए, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको, जैसे मान लो कोई इंसान हो और वो आपको दे दे कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3xy का होल स्क्वायर, और आपसे वो दे दे कि x बराबर 120 और y बराबर 20, और इसकी वैल्यू बताओ इसमें रख के। तो आप क्या करोगे, रखोगे और निकालोगे, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन कोई समझदार आदमी होगा तो वो क्या करेगा, इसको लिखेगा x प्लस वाई का होल क्यूब, और इसमें अब x बराबर 120 और y बराबर 30 रखेगा और 150 का क्यूब कर देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब दो तरीके हैं, या तो आप 120 का क्यूब करो, फिर 30 का क्यूब करो, फिर 120 का स्क्वायर, 30 का मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इसको पूरा सॉल्व करो। या फिर आप क्या करो, क्यूब बना के वैल्यू रख दो। तो आप क्यूब कब बना पाओगे, जब इसको सॉल्व करना आता होगा। क्यूब कब बनेगा, जब पता होगा ना कि ये क्यूब लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही होता है किसमें, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में भी है, जैसे हमको दिखने में इतनी बड़ी लग रही है, ठीक है, बट हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो जो इसको केवल और केवल 1 आ जाएगा, पूरा इसको 1।
वन नहीं आ रहा होगा। हाँ, एक्सॉर एक्सनॉर। नहीं, वन नहीं भाई आएगा। हाँ, कहाँ? अच्छा, दो बार वन वन कर दिए, यही गलत है। कहाँ गलत है? अच्छा, ये दो बार वन वन हो गया, इसीलिए पूरी कहानी गलत। ठीक है, कहानी मतलब ये सॉल्यूशन गलत है, समझाया वो सब सही है। ठीक है, यहाँ पे ये वन वन दो बार हो गया, 0 1 0 1। अब बता भी नहीं रहो तुम लोग यार। 0 1 0 1। ठीक है, अब आपको ये टेबल बनाओगे तो इक्वेशन अब लिखोगे इसके अकॉर्डिंग। पहले वाला गलत है वो। ठीक है भाई, पढ़ाते हैं तो आपको दिमाग में इक्वेशन सॉल्यूशन उसका सब रहता है हमारे। ठीक है, कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि अगर वन आ जाता तो बाय लॉजिक सारे आउटपुट वन हो जाते। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो वन नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, दो वेरिएबल है तो अभी भी गलत हो गया फिर। हाँ भाई, ये बात सही है। ठीक है, दरअसल इसमें हुआ क्या है कि वो रिपीट हो गए। ठीक है, 8 हमने लिए हैं तो हमको 3 लेने चाहिए। ठीक है, दो दो, एक एक हो गया था, अब दो दो और कर लो। ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा बार बार। ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1 मान लो ऐसे लिख देते। अब इक्वेशन सही से लिखोगे आप, तो इस वाले वन की इक्वेशन पी बार क्यू बार आर, इसकी पी बार क्यू आर। ठीक है, और इसकी पी बार क्यू पी क्यू बार आर, और इसके लिए पी क्यू आर। ठीक है, ये करेक्ट है। पहले गलत इसलिए हो गया था क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन लिए 8, वेरिएबल लिए 2, तो इसलिए वो गलत था। क्योंकि दो वेरिएबल होंगे तो कॉम्बिनेशन हमको 4 लेने चाहिए थे। ठीक है, पहले जो गलत हुआ था वो क्या गलत था? वेरिएबल हमने ले लिए थे 2, लेने कितने चाहिए? 3, क्योंकि कॉम्बिनेशन ले रहे थे 8, इस वजह से गलत था। ठीक है, क्योंकि वो जो इक्वेशन आ रही थी तो उसका जब आप रिजल्ट 1 बना दिए ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप पी क्यू कुछ भी रखोगे 1 ही आना चाहिए। तो अगर हम 0 0 भी रखे तो 1 आना चाहिए, जबकि हमने टेबल बनाई थी कि 0 0 में 0 आउटपुट था। अगर आप पुरानी वाली टेबल देखोगे तो हमने उसमें 0 0 में आउटपुट 0 बनाया था, लेकिन इक्वेशन दे रही थी कि 0 0 रखोगे तब भी 1 मिलेगा, तो सीधे सीधे वो क्या हो गया? गलत। ठीक है, या आप अपने दिमाग जब और आगे पढ़ोगे प्रैक्टिस से आएगा, जब ये सारे 1 होते हैं तभी इक्वेशन का आंसर 1 आता है। इक्वेशन का आंसर 1 कब आता है? जब आउटपुट के सारे 1 हो जाए। तो पिछले वाली टेबल में सारे 1 थे नहीं, और आप बोल रहे थे इसका आंसर सर 1 आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें लगा कि गलत है ये। समझ पाया आप इतनी बात? चलो, तो अच्छी चीज है, गलत गलती निकल है, आप सीख गए। ठीक है, क्या सीख गए एक्स्ट्रा? हाँ, कि अगर आउटपुट में सारे 1 है तभी इक्वेशन का आंसर भी 1 आएगा। अगर सारे 1 नहीं है तो कुछ ना कुछ इक्वेशन बची जरूर रह जाएगी। ठीक
ठीक है, पूरा सॉल्व होके 1 या 0 नहीं आएगा। 0 तब आता है सॉल्व करने के बाद जब लास्ट वाले रिजल्ट वाले कॉलम में पूरे 0 हो। 1 तब आता है जब लास्ट वाले कॉलम में सारे 1 हो। और अगर कुछ 0 कुछ 1 है तो फिर इक्वेशन भी कुछ ना कुछ होगी। समझ गए इतनी बात, ये चीज ध्यान रखें। तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शाम वाली क्लास जो है आपकी चांस तो है बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। बाय द वे हो सकता है नहीं हो, लेकिन नहीं भी होगी फिर भी होगी, ठीक है। होने का मतलब है कि एक बच्चा आ रहा है उससे आपको मिलवाएंगे, ठीक है। तो उसको हमने स्पेशली बुलवाया आपसे मिलवाने के लिए, समझ रहे, मतलब बहुत बच्चों से ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं तुम ही आओ आकर के मोटिवेट करो, ठीक है। बट उसको हमने स्पेशली बोला, हमने कहा होली की छुट्टी पे सब चले जाएंगे घर, तो तुमको जो है पहले आना है, ये भी नहीं है कि होली के समय आना है। हाँ, हाँ। अब वो जब आए तब मिलना, ठीक है। घर जाने से रोकने का रीजन नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब ये इसलिए मिलवाने का रीजन है, जब आप उससे मिलोगे ना तो आपको लगेगा निमसेट निमसेट एग्जाम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। आराम से अगर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ठीक से मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे, तब भी हम आराम से सिलेक्शन, मतलब दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे बोलेंगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन आपको लगना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आपसे बोलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आपसे कहेंगे इतना इतना ऐसा ऐसा काम करो, ठीक है, आराम से ऐसे पढ़ाई करो, आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो जब आप मिलेंगे तो बातों से ही समझ जाएंगे कि हमको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। हम्म।